हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हम लोगों को एक्स एंड वाई का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को गिवन है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है? 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v लेट करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू v। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन था? 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है हम लोग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे u को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 10u प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे v को पुट करेंगे। तो ये क्या होगा? 2v इक्वल टू 4। तो ये जो है हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू गिवन है? 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहाँ पर भी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे u को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 15u माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे v को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 9v इक्वल टू -2। तो ये जो है हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में v का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 9 and equation second by 2 and adding। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10u को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90u प्लस 2v को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 18v इक्वल टू 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 30u माइनस 9v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 18v इक्वल टू -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -4। तो हम लोग जो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 90u को 30u से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू? 120u। इसके बाद क्या है? प्लस 18v और -18v। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये वैल्यू कट जाएगा इक्वल टू 36 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? 32। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 120u इक्वल टू 32। तो 120 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? u इक्वल टू 32 अपॉन 100
20। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब इसके बाद हम लोग 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा एंड 60 को 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर से हम लोग जब इसको 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा एंड 2 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे u का क्या वैल्यू आ गया 4/15। अब जो है हम लोग v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में u के प्लेस पे 4/15 को पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब सबसे पहले लिखेंगे put u equal to 4/15 in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 10u plus 2v equal to 4। तो u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4/15 को, तो ये क्या हो जाएगा 10 into 4/15 plus 2v equal to 4। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा एंड इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 प्लस 2v इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा 2v इक्वल टू 4, ये प्लस 8/3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -8/3 हो जाएगा। अब जो है ये क्या होगा 2v इक्वल टू हम लोग 3 को एलसीएम ले लेंगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 12 माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा 2v इक्वल टू 12 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3। तो अब 2 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा v इक्वल टू 4/3 इंटू 2। तो ये क्या हो गया v इक्वल टू जहाँ पर जो है हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आ गया v का 2/3। ये जो है हम लोगों का v का वैल्यू आ गया एंड u का वैल्यू क्या आया 4/15। अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग u एंड v का वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि हम लोग 1/x प्लस y को ही u एंड 1/x माइनस y को ही v लेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले अब लिखेंगे नाउ u इक्वल टू u का क्या वैल्यू आया हम लोग का 4/50। तो हम लोग जो है 1/x प्लस y को u लेट किए हुए थे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 4/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस फिर 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल टू 15। तो 4 जो है x एंड y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 15। तो 4x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x प्लस y इक्वल टू 15/4। तो हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग v का वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन v इक्वल टू v का क्या वैल्यू आया हम लोगों का 2/3। तो हम लोग जो है 1/x माइनस y को v लेट किए थे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो 2 जो है x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x माइनस
y इक्वल टू 3/2। इसको हम लोग इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ दोनों को ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोगों का क्या वैल्यू है, x प्लस y इक्वल टू 15/4 एंड इक्वेशन फोर्थ में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, x माइनस y इक्वल टू 3/2। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो x को x से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x एंड ये प्लस y एंड माइनस y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा। इक्वल टू अब 15/4 प्लस 3/2 है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो हम लोग 4 एंड 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 15 प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 2x इक्वल टू 15 को 6 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 21/4। तो अब जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 21/4 इंटू 2। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 21/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 21/8। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन थर्ड में x के प्लेस पे 21/8 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 21/8 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू हम लोग को गिवन है, x प्लस y इक्वल टू 15/4। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 21/8 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/8 प्लस y इक्वल टू 15/4। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 21/8 प्लस में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 15/4 माइनस 21/8। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड 8 का एलसीएम लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 21। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आ गया, y इक्वल टू 30 को 21 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/8। तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया 9/8 एंड x का क्या वैल्यू आ गया 21/8। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 21/8 एंड y इक्वल टू 9/8। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। तो हम लोगों को यहाँ पर भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को क्या गिवन है 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। तो हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू हम लोगों को गिवन है इक्वेशन में यहाँ पे क्या है इंटरचेंज है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है 71x एंड वही हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन में 71y वैल्यू गिवन है एंड इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को जहाँ पे 37y का वैल्यू गिवन है, इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों को 37x का वैल्यू में गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का जो कोएफिशिएंट है x एंड y वो क्या है इंटरचेंज्ड है।
तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x and y in one equation is interchanged। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग जो है एक बार इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे एंड एक बार इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 एंड इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, तो 71x को 37x से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 108x। इसके बाद 37y को 71y से जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा प्लस 108y इक्वल टू, अब 253 को 287 से ऐड करेंगे तो 7 को 3 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, कैरी क्या बचेगा हम लोग को 1। तो अब 8 एंड 5 एंड 1 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का वैल्यू 14, तो यहाँ पे 4 आएगा एंड कैरी क्या बच जाएगा 1। अब 2 एंड 1 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 540। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या वैल्यू आ गया हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे 108x प्लस 108y इक्वल टू 540। तो हम लोग जो है यहाँ पर अब इसको क्या लेट कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 108 जो है x एंड y दोनों के साथ ही कॉमन में है, तो यहाँ पर हम लोग 108 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 540। तो 108 जो है x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x प्लस y इक्वल टू 540 अपॉन 108। तो हम लोग जो है यहाँ पे जब 108 को 540 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x प्लस y का क्या वैल्यू आ गया 5। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो अब जो है हम लोग जब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है 71x प्लस 37y इक्वल टू 253 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 37x प्लस 71y इक्वल टू 287। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा 71x को जब हम लोग 37x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, हम लोग का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 34x। इसके बाद हम लोग 37y को 71y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का क्या वैल्यू आ जाएगा -34y। इसके बाद जो है अब हम लोग 253 को 287 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा -34। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 34x -34y इक्वल टू -34। तो 34 जो है यहाँ पे हम लोगों का x एंड y दोनों के साथ ही कॉमन में है तो यहाँ पे 34 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू -34। तो 34 जो है x माइनस y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा।
तो ये क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 34/34। तो 34 को 34 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x माइनस वाई का क्या वैल्यू आ गया -1 एंड x प्लस वाई का क्या वैल्यू आ गया 5। तो हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग को क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो x एंड y का वैल्यू को सेपरेटली फाइंड करने के लिए अब हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन फोर्थ में क्या वैल्यू गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस y और माइनस y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा। इक्वल टू 5 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 4। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 4/2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 2। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन थर्ड में x के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 5, ये प्लस 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया y इक्वल टू 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 3। तो y का क्या वैल्यू आ गया 3 एंड x का क्या वैल्यू आ गया 2। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। यही हम लोगों का आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।